एप्लीकेशन आशा करते हैं कि आप बच्चों के स्वस्थ होंगे। आपको बता थे कि आपके लिए हम 2024 के पिछले साल मतलब कि प्रश्न हल करवा रहे हैं ध्यान रख जीडी का। और जीडी कांस्टेबल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई पिछले साल के प्रश्नों को और सिलेबस उठा के पढ़ना ही पड़ेगा। तो सिलेबस तो आप लोग पढ़ ले होंगे मुझे लग रहा है, लेकिन हम आपको पिछले साल के प्रश्न दिखा दे रहे हैं कि पिछले साल किस पैटर्न से प्रश्न आया था और किस किस अध्याय से कितने प्रश्न आ रहे थे। आप लोग देख सकते हो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, आपको जानकारी के रूप बता दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हम आपके लिए लगभग अभी तक 130 प्लस वीडियो बना चुके हैं, पूरे 4 पोर्शन हिंदी रीजनिंग जीके, ठीक है। चारों पोर्शन मिला 130 वीडियो हो चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है देखना है तो हम आपको बता दें 2023-24 कांस्टेबल प्लेलिस्ट नाम से डाला है हमारे चैनल पर, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 72 नंबर इंक्रीज करके एक पोस्ट पा सकते हैं। और हम आपको बता दें इसके पहले हमने आपको हिंदी और जीके जीएस का दोनों हम लोग को डे बाई शिफ्ट बाई साथ साथ चल रहे हैं। तो पिछला हम 20 तारीख से लगातार 29 फरवरी तक फरवरी के पूरे शिफ्ट हल जो हो चुके हैं। हर दिन का 4 शिफ्ट मैथ्स जीके जीएस हिंदी कवर हो गया है। और हम 1 फरवरी मार्च पहुंच चुके थे। एक के बाद 2 3 4 हमारे पास डाटा नहीं है, तो 5 मार्च का ले रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट नंबर पहला, ठीक है। और इस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत करेंगे विद्यार्थियों, बस हमें आपका सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग बनाए रखेंगे तो हम आपके बेहतर बेहतर काम कर आपके लिए ऐसे काम करते रहेंगे। और वैसे विद्यार्थी आप लोग हमें देख रहे हैं, अच्छी बात है। अब अच्छा लगता है कि हमारा मेहनत सही है और हम सही डाटा दे रहे हैं, जिसके कारण से विद्यार्थी हमें देख रहे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं। तो हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, हम आपको धोखा नहीं देने वाले। हम जो भी डाटा आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपको फ़ायदेमंद ही होने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। इस शिफ्ट का हमने जीके जिस का कवर करवा चुके हैं वीडियो, अगर आप नहीं देखें जाके देखिएगा। और हम लेने वाले हैं आपको इसी शिफ्ट का हिंदी का। और मैथ्स भी पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग पढ़ लीजिएगा। हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न आपके समक्ष है शिफ्ट नंबर पहले का, तारीख है 5 मार्च 2024 का। तो देखिए पिछले शिफ्टों की तुलना में, पिछले दिनों की तुलना में, पूरा फरवरी की तुलना में क्या बदलाव किया है, क्या नहीं किया। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप खुद समझ जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। प्लेलिस्ट पर आपके लिए प्रश्नों का भंडार रखा है चारों पोर्शन का। चलिए, और जीके जीएस हिंदी का तो भंडार ही भंडार है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। मुट्ठी गर्म करना एक मुहावरा है, इसका आपका अर्थ बताओ क्या रहा है। मुट्ठी गर्म होना, सॉरी क्षमा चाहते हैं, मुट्ठी गर्म होना मतलब होता है धन की, यहाँ है सुख अनुभव, पिटाई करना, धन की प्राप्ति या ठंड से बचना। इसका मतलब होता है धन की प्राप्ति। मुट्ठी गर्म होना मतलब होता है, जैसे अपन नहीं कहते ना जेब गर्म करना, मतलब घूस देना होता है। मतलब तो घूस देना मतलब होता है पैसा देना, उसी प्रकार है धन की प्राप्ति, ठीक है। मुट्ठी गर्म होना। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न मुहावरा 2 आएगा, कन्फर्म है कि नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है हमें, जो आपको कोष्टक में इसका तत्सम रूप बताओ कह रहा है। तत्सम तो है पूजा पाठ से संबंधित कार्य को नेम से करना चाहिए। नेम से नहीं, नियम से करना चाहिए, पहली बात है कि नहीं। जैसे नेम मतलब होता है नेंग, अपन नेंग भी कहते थे, गाँव तरफ क्या होता है विद्यार्थी नेंग कहते हैं, नियम को नेंग कहा जाता ना, उसी प्रकार ये क्या है, नियम है। तो पूजा पाठ से संबंधित कार्य को नियम से करना चाहिए, तो इस नियम का मतलब क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। और नेंग कहता तो भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या रहा, देखिए आप देख सकते हैं। हमें सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प को फिल करना है। वह बड़ा ही शांत लड़का है, लड़ाई से उसका दूर दूर कोई नाता नहीं है। अब भाई आप खुद सोच सकते हो, यहाँ पर अगर और कोई ऑप्शन बैठाते हैं भाई तो फिर बैठेगा कि खेलना। वह बड़ा ही शांत लड़का, खेलना से उसका दूर दूर कोई नाता नहीं है। हाँ, जैसी बात नहीं है, खेलना ही बैठ सकता है, थकना ही बैठ सकता है, लड़ना भी बैठ सकता है, लेकिन वैसे देख खुद दिमाग लगाइए। हमें लड़ाई की बात कर, लड़ाई एक भाववाचक संज्ञा का रूप है। तो वह लड़का, वह बड़ा ही शांत लड़का है, लड़ाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, लड़ना से, ठीक है। हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें लड़ाई चाहिए, क्योंकि हम भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा था। चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कुछ प्रश्नों को बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा विद्यार्थी, तब आप दिमाग से लगा के आंसर बता पाओ। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, हमें कह रहा है मात्रांश समित अशुद्धि है तो चयन करें, नहीं तो नहीं चुनाव करें। मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग हो गया हो। इसके अभाव को हमारे अनेकों महत्वपूर्ण काम रुक जाते। अब तुम खुद दिमाग लगा सकती हो गया हो, इसके अभाव को हमारे, इसको अगर आप पूरा सेंटेंस मिला के पढ़ोगे ना तो तुम्हें इतना अजीब लगेगा जी कि बड़ा बेकार लग रहा है, सेंटेंस ही बिगाड़ दिया। तो भाई जो सेंटेंस बिगाड़ रहा है भाई आपका गलत है, समझे, खत्म खेल। जो वाक्यों में गलतियों को छुपा नहीं सक रहा है, कैसी बात, जो वाक्य में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं या वाक्यांश को शुद्ध व्याकरणीय वाक्य के रूप में नहीं इंगित कर रहे, वो आपका आंसर होंगे, पहली बात है कि नहीं। तो आपको देख पा रहे, अगला प्रश्न हम देख पा रहे होंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है
इस सौम्य का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, सौम्य व्यवहार ही मनुष्य को आगे लेकर जाता है। सौम्य व्यवहार मतलब होता है नम्र, मतलब होता है शांत व्यवहार, किसी से ना लड़ना, किसी से ना झगड़ना, वो क्या होता है नम्र व्यवहार। तो नम्र व्यवहार ही मनुष्य को आगे लेके जाता है। तो इस पर्यायवाची शब्द का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, आप देख पा रहे होंगे फिर वही शब्द आ गया। इसके पहले हमें बोला था मात्रांश समुच्चय अशुद्धि वाला प्रश्न, तो यहाँ पर भी आया गलती है तो त्रुटि को चुनाव करें, नहीं तो नहीं चुनाव करें। पूरा पढ़ के देखते हैं। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के से युक्त वातावरण में सकारात्मक बदलावों को लाने के लिए विद्यार्थियों के रूप में किसी पर देश से युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। किसी पर देश से, अब खुद दिमाग लगाइए, यहाँ दे किसी पर देश से युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए, यहाँ क्या त्रुटि लग रहा है तुम्हें, यही भाग त्रुटि लग रहा है, इसी को त्रुटि माना। किसी पर देश से युवा सबसे बड़ा उम्मीद है, सबसे बड़ी उम्मीद है, पूरा सेंटेंस बिगाड़ दिया है। तो यही आपकी गलती है। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ होने चाहिए था किसी भी, यह भी देश का युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। ठीक है, ये होना चाहिए, किसी भी, यहाँ पर भी होना था, देश का युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। तो यहाँ ऐसा होना चाहिए था, जो फिल नहीं किया है वही त्रुटि हमें बता दिए मात्रा और समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी, बहुत शानदार प्रश्न पूछ लिया आपको। अगला प्रश्न हम यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द सॉरी दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करो। हमें बार बार इतना डाटा नहीं पढ़ना है, सीधी बात है, हमें कह रहा है एक शब्द मतलब होता है वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी होता है उसे अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, और जो अगर कोई नियम बन रहा है तो उसे अधिनियम कहते हैं, और सरकार जो सूचना जारी कर रही है उसे अधिसूचना कहते हैं। और ये क्या हो, अध्यादेश मतलब होता है अध्यादेश, जैसे राष्ट्रपति जारी करता है ना अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 123 के तहत, इसे हम अध्यादेश कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति जारी करेगा तो वो अध्यादेश कहलाएगा, और सरकार जारी करेगी अधिसूचना कहलाएगा। और अधिनियम, अगर कोई सरकारी नियम कानून है, मतलब कानून है, कानून को जारी करना अधिनियम कहलाता था ना। ठीक है, तो वह सूचना जो सरकार की तरफ जारी होता है उसे हम अधिसूचना कहते हैं। मतलब अनेक शब्दों में एक शब्द। ध्यान रखना, जो हिंदी का सिलेबस है जीडी में ही काम नहीं देगा, जीडी में काम देगा, महिला परीक्षा में काम देगा, और मध्य प्रदेश की जो भर्ती परीक्षा है या जो हिंदी से सिलेबस पाठ्यक्रम वाली जो भर्ती परीक्षा है वहाँ पर आपको काम देने वाला। अगर आप पढ़ रहे लिख रहे हैं तो समझ ही जाएंगे। चलिए, तो आप हमारे जुड़े रहिए, हाँ मेहनत करेंगे। छप्पर पर फूक नहीं, ढ्योड़ी पर नाच, एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताओ कह रहा है। ठीक है, छप्पर पर फूस नहीं मतलब होता है, देखिए विद्यार्थियों, छप्पर आप जानते हैं गांव तरफ जो घर हुआ करते थे प्राचीन समय में, तो फूस मतलब होता है जो घास, सीधे घास कह सकते हैं। ठीक, घास फूस जानते हैं ना, हाँ। तो छप्पर पर फूस नहीं, ढोड़ी पर नाच, मतलब आपके घर में छप्पर में, देखो छप्पर में मतलब होता है खपरेल होते हैं, खप्पर। लेकिन आजकल तो आपके सीमेंट पक्की वाला छत बनने लगा। छत के पहले खपड़ा हुआ करते थे, खपरेल कहते, अब खपरेल के पहले आपके पास घास फूस से बनाया करते थे। वहीं आपके घर में घास फूस का छप्पर तक नहीं है, फिर भी आप ढोड़ी पर नाच रहे हो, इसका मतलब होता है दिखावटी ठाट बाट, परंतु वास्तविकता में कुछ भी नहीं। ठीक है, ये समझे, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप दिखावा कर रहे हो, ये उसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न देख चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, जो कोष्ठक में शब्द दिया उस शब्द का विलोम बताओ कह रहा है। मेरे पड़ोसी बड़े ही दुर्जन व्यक्ति हैं। दुर्जन मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो अलग व्यवहार रखता है या दुष्ट व्यवहार रखता है, और सज्जन मतलब होता है जो असही व्यवहार रखता है। तो शायद मैं बताऊं आपको, यही प्रश्न पहले पूछ चुका है। तो हर प्रश्न 2 नंबर का है जीडी का। जीडी का एक प्रश्न ध्यान रखना 1 नंबर का नहीं है, ईमानदारी से दिमाग लगा के हल करना है, क्योंकि हर प्रश्न 2 नंबर का है, और आप मजाक मजाक हल करोगे तो नंबर कट जाएगा। तो दुर्जन ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट है, जो सही विचारधारा नहीं रखता, और ऐसा व्यक्ति सज्जन जो सही विचारधारा रखता है, सादगी से जीता है, उसे सज्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम की बात कर, अगला प्रश्न हमें बोल रहा है विलोम फिर बताओ कह रहा है। विद्वान, जो पढ़ा लिखा हो समझदार हो विद्वान कहते हैं, जो पढ़ा लिखा ना समझदार ना उसे मूर्ख कहते हैं। खत्म के आंसर, दोनों मर्जी पक जाती है आपको। इतने सारे प्रश्न करवा चुका हूँ मैं, प्रश्नों का भंडार हो गया, 130 प्लस वीडियो बन चुके हैं अभी तक आपके लिए। तो आप लोग जाके देखिएगा विद्यार्थी, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग बता दें, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपका दिमाग लगने लगेगा कि 2024 में किस प्रकार से आया था, 25 में से आने वाला है। ठीक है, अब हमें कह रहा है देशज विदेश शब्दों का चयन करके पूर्ति करना है। तुम्हारा ऑर्डर कल आया, सॉरी तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा। अब आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हो। बाकी तुम्हारा इंच कल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तुम्हारा मिल कब आ जाएगा,
मिल कल आ जाएगा, तुम्हारा अपील कल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन चौथा, तो बैठ ही नहीं रहे पहली बार, तो तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा। जी फिटनेस बैठ गया, समझे आप, आपका आंसर हो जाएगा भाई, क्या दिक्कत है। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, हमें वह भाग याद करना जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मेरे को यह काम नहीं आता। अब देखिए मेरे को कह दिया है भाई, तुम चाहे चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मुझे यह काम नहीं आता, यह काम नहीं करना। तो मेरे को थोड़ा बिगाड़ दिया है, तो मुझे यह काम नहीं करना जी होना चाहिए था। जी आपका गलत हो गया, समझे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना, हर चैप्टर वही पैटर्न फॉलो कर रहा है विद्यार्थियों। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आप लोग देखें, समझें, पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें, हमें मौका बार बार नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पर कह रहा है उच्चारण शब्द उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें उच्चारण दिया है, तो वो होता है उच्चारण। उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है, याद रखना, ठीक है। जी आपका फिटनेस मतलब यहाँ ये जो रेखांकित भाग है जी गलत है, तो आपको उसके स्थान पर कौन सा सही वाला विकल्प आएगा वो ढूंढो बता रहा था। तो उच्चारण का मतलब उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली क्या आवश्यकता है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे, हमें बोला शुभ का पर्यायवाची बताओ, कह रहा है शुभ काम करने में देरी कैसी, मतलब मंगल काम करने में। शुभ मतलब होता है जो काम सही है, गलत नहीं है, या मंगल मीन्स में क्या होता है जो काम सही है। तो मंगल या शुभ बोले बात एक ही है, मतलब अच्छा काम करने में देरी कैसी, ये कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, वो ऑप्शन आपको नहीं बताता क्या कि समय बहुत कम होता है विद्यार्थियों, और आपको हमें क्या करना है, आंसर बता के आगे बताना है कि आप पेपर पिछले साल किस प्रकार से आया, ये बताना मेरा उद्देश्य, ठीक है। चलिए अगला बात है, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स, जीके जैसे हिंदी हो, हम चारों क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाके देखते रहिएगा विद्यार्थियों। जीके जैसे हिंदी का तो डे बाई चैप्टर बाई बिल्कुल कंटिन्यू साथ साथ चल रहे हैं, इस चैप्टर का हम जीके से कवर कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर हमें कह रहा है रेखांकित भाग के लिए सही विकल्प वाला चयन करो, टॉपिक वहीं, पैटर्न वहीं फॉलो करा। खेती का आधुनिकीकरण करना जरूरी है, खेती का आधुनिकीकरण, जी तो इसको बिगाड़ दिया, खेती का आधुनिकीकरण, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पर आवश्यकता नहीं कह रहा, पहली बात है खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है, ठीक, ध्यान रखना। चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खेती का आधुनिकीकरण करनी जरूरी है, थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, खेती का आधुनिकीकरण करने जरूरी है, तो यह करनी या करने यहाँ होना चाहिए था, खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है, जी बिल्कुल सही बैठ रहा है इसके अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमें 15 प्रश्न हो गए आपके व्याकरण के, अब 5 प्रश्न आपके बचे गद्यांश के। हो सकता है गद्यांश छोटा या बड़ा जाए, अच्छी बात है, छोटा आया है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम भारत कि आगरा शहर का नाम सुनते हैं सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल की ही आता है, सही बात है। अगर देखते हैं तो वैसे जो विद्यार्थी आप बताऊं, जो आपका विद्यार्थी आप पठित होता है ना, बिल्कुल शानदार होता है, जो आप जिंदगी में कहीं पढ़े होते हैं। सफेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह होगा, पहली बात, हाँ बादशाह शासक होगा। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबों, ध्यान, ठीक है। तो 7 अजूबों हैं, उनमें से एक हमारा पड़ता है ताजमहल, ध्यान रखना, भारत का है। और रही बात विद्यार्थियों, आपको विद्या होनी चाहिए, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा विद्यार्थियों, हम आपके लिए अगले शिफ्ट के साथ फिर मिलेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थियों, हमें आपका सहयोग हो सकता है, बस हो गया। आप ऐसे सहयोग करते रहेंगे ना, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए एसजीडी कांस्टेबल का पूरे जनवरी भर मेहनत कर, मैं आपको पहले ही कह दिया शुरू दिन से कि मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूँगा, और आप बिल्कुल मेरी बात सुनी है और आप लोग मुझे सहयोग दिया, अच्छी बात है। तो मैं भी सोचता हूँ विद्यार्थी मेरे लिए सहयोग प्रदान कर रहे थे, उनके लिए मैं मेहनत नहीं कर सकता क्या, करूँगा और मैं करता रहूँगा, बस हमें सहयोग चाहिए। और आप लोग शेयर करें विद्यार्थियों के पास, ऐसे विद्यार्थी पास जो विद्यार्थी पैसों के कारण बड़ी बड़ी संस्थाओं में जोड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ संस्थाओं से उनके पास डाटा नहीं मिल पा, सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो हमारे सहयोग से अगर वो एक पोस्ट अगर पाकर अपनी मंजिल पा सकते तो अच्छी बात है। और हम आपको बोल देते हैं कि हमारा जो जानकारी है आपको 70-80% बेनिफिट देने वाला है, नहीं देगा तो पेपर के आने वाला बोल सकते हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद विद्यार्थियों।
ट्रक हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। बट अगले एपिसोड में मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के साथ।